Good afternoon, all of you. This is the poem of class 9th. We have poem name is Wind. In this poem, we discuss about the destruction by the wind. Strongly means the wind blows strongly and causes a lot of destruction. Okay, and how can we make friends with us? इस पोएम में बताया गया है कि कैसे हवा जो है हम लोगों का डिस्ट्रक्शन करती है, विनाश करती है, और कैसे इसको हम लोग मित्र बनाएं. ठीक है. दिस पोएम इज़ रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाय A.K. रामानुजम. ठीक है. द फर्स्ट पैराग्राफ इज विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. We are very clever at poking fun at weakling, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, and crumbling hearts. Okay, means in this poem the poet wants to express the destruction, express the aspect of destruction by the wind. Means wind comes slowly. He requested to wind, okay, please come softly, please come slowly. Softly मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे से. ये हवा पोएट कहता है हवा से कि ए हवा तुम धीरे धीरे आओ, सॉफ्टली आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. ठीक है. खिड़कियों के दरवाजे को मत तोड़ो. शटर्स मतलब होता है दरवाजे. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़कियों के दरवाजे को मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और अलमारी में रखी हुई कागज़ों को मत बिखेरो. स्कैटर्स मतलब होता है बिखेरना. डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और अलमारी में रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ. ओ विंड कम सॉफ्टली, धीरे आओ. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. क्या तुमने देखो तुमने क्या किया, उन सबको तुमने नीचे गिरा दिया. मीन्स यू do a lot of destruction. Okay, you tore the pages of the books, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया. You brought rain again, और तुमने बारिश को भी फिर से ले आई. मतलब तुम तो डिस्ट्रक्शन कर ही रही हो और पानी को साथ में ला करके उस डिस्ट्रक्शन को और बढ़ा रही हो. सो ओ विंड प्लीज़ कम सॉफ्टली. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग. ठीक है. तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में बहुत कुशल हो. पोकिंग मतलब होता है मजाक उड़ाना, फन करना, और वीकलिंग का मतलब होता है कमज़ोर. ओके, तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में माहिर हो. ओके. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, गिरते हुए कमज़ोर मकान. क्रम्बलिंग डोर्स, गिरते हुए दरवाजे. क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, गिरती हुई कड़ियाँ. क्रम्बलिंग वुड, गिरती हुई लकड़ियाँ. क्रम्बलिंग बॉडीज़, टूटते हुए शरीर. क्रम्बलिंग लाइव्स, टूटते हुए जीवन. ओके. एंड क्रम्बलिंग हार्ट, और टूटते हुए हृदय. ओ विंड कम सॉफ्टली, ए हवा धीरे आओ. द विंड गॉड ही नोज एंड क्रशेस देम ऑल. ओके. पवन देवता सभी को पछाड़ देता है और सब कुछ कुचल देता है. विनो का मतलब होता है, विनोज मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना. राफ्टर मतलब कड़ी होता है. ओके. सो कम ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस. अब वह वैसा नहीं करेगा जैसा तुम उससे कहोगी. मतलब पवन देवता वैसा नहीं करेगा जैसा तुम कहोगी. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस, आओ हम लोग शक्तिशाली घर बनाएं. ओके. लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, हम अपने घरों को मजबूती से जोड़ें. प्रैक्टिसेस टू फॉर्म द बॉडी, और शरीर को दृढ़ बनाने का अभ्यास करें.
मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को स्थिर रखने का प्रयास करें। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारी जो हवा है वो हम लोगों की मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, ओके, विंड जो है, हवा जो है कमज़ोर अग्नि को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लॉरिश, और वह जो तेज ज्वालाओं को वह उग्र और प्रबल बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता करने में ही भलाई है, अच्छी है उसकी मित्रता। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम लोग को प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, अदरवाइज वो डिस्ट्रक्शन ही करेगी। तो विंड के डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए हम लोग को उसे अपना फ्रेंड बनाना होगा। तो सुब्रमण्यम भारती 1882 में जन्म हुआ था, 1921 में मर गए थे। ही इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, और उन्हें प्री इंडिपेंडेंस एरा में उन्हें भक्तिपूर्ण कविताएं लिखने के लिए जाना जाता था। एंड A.K. रामानुजम इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री, और जो A.K. रामानुजम हैं वो कन्नड़ और इंग्लिश के पोएट थे और उन्हें ट्रांसलेशन करने के लिए जाना जाता था। तो इस तरीके से ये हमारी पोएम ख़त्म हो गई। अब इसको आप लोग ध्यान से समझ लें।